कल हमने सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में बेरोज़गारी का अर्थ और उसकी परिभाषा को देखा था। काफ़ी कुछ आपने बेरोज़गारी को समझा होगा। आज हम बेरोज़गारी के कारण देखेंगे कि किस कारण से बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बेरोज़गारी के कारण बताए हैं। अर्थशास्त्रियों ने बेरोज़गारी को पूंजी के अभाव, निवेश के अभाव और अधिक उत्पादकता के संदर्भ में व्याख्या की है। कीन्स ने बचत की इच्छा को बेरोज़गारी का कारण बताया है। लाइनिल एडी के मतानुसार बेरोज़गारी आर्थिक ढांचे के विघटन के कारण होती है। इलियट और मेरिल ने बेरोज़गारी विशेष रूप से व्यापार चक्र में मंदी जो औद्योगिक समृद्धि के काल के पश्चात आती है का परिणाम है। बार्टलेट ने कहा है कि एकाधिकारी उद्योग जैसे लोहे एवं स्टील का उद्योग भी मंदी लाने के प्रमुख कारक रहे हैं। इसलिए इलियट और मेरिल ने बेरोज़गारी के दो कारण बताए हैं, वैयक्तिक कारण और दूसरा समाजशास्त्रीय कारण। वैयक्तिक कारण। बेरोज़गारी के लिए वैयक्तिक कारणों में आयु, व्यावसायिक योग्यता, बीमारी, शारीरिक अयोग्यता को शामिल किया जाता है। योजना आयोग की मान्यता है कि आयु की निश्चित सीमा के कारण वृद्ध लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती और गैर सरकारी संस्थाएं एवं उद्योगपति वृद्धों की अपेक्षा युवकों को नौकर रखने में प्राथमिकता देते हैं। व्यावसायिक योग्यता की कमी से व्यक्ति निपुणता से व्यवसाय नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति रोजगार पाने की इच्छा रखते हुए भी विवश होकर बेरोजगार ही रह जाते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे समाजशास्त्रीय कारण। समाजशास्त्रीय कारण में पहला है कि समाज में ऊंची प्रतिष्ठा बेरोजगारी का कारण बन जाती है। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक अधिकारी का पद समाज में प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है। प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है और इस प्रयास में उम्र काफ़ी हो जाती है और इस दौरान वह बेरोजगार ही रहता है। बाद में उसको जो पद प्राप्त होते हैं उससे ही संतोष करना पड़ता है। फिर है भौगोलिक गतिशीलता। भावनात्मक सामाजिक संबंधों के कारण कई बार व्यक्ति अपना घर, गांव, शहर छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। ऐसी स्थिति में भी उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी के लिए पूर्ण उत्तरदायी है। जितने लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं उससे कई गुना प्रतिदिन रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और साथ ही सभी को रोजगार मुहैया कराना कठिन हो जाता है। इसके बाद है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए शिक्षा प्रणाली भी बड़ी सीमा तक जिम्मेदार है। भारत में अभी भी शिक्षा का पारंपरिक ढांचा विद्यमान है जो कि किसी भी दृष्टि से रोजगार उन्मुख नहीं है। वर्षों तक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी युवाओं में तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि का अभाव रहता है। इन योग्यताओं के अभाव के कारण वह रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता। फिर है नए रोजगार अवसरों का अपर्याप्त निर्माण। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में देश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कुटीर उद्योग धंधे भी समाप्त हो गए। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में धीमा विकास। कृषि क्षेत्र का विकास बहुत धीमा रहा है
यह क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। इस कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें मौसमी एवं प्रचंड बेरोजगारी भी पाई जाती है। फिर है बच्चों दोषपूर्ण आर्थिक आयोजन। देश में तेज गति से आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचे का अभी तक विकास नहीं हो सका है। योजना काल में कृषि एवं उद्योगों में ऐसी तकनीकी का विकास नहीं हो सका है जिससे उत्पादन में श्रम शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सके। पंचवर्षीय योजनाओं में बेकार पड़ी हुई भूमि के उपयोग, सिंचाई के साधनों के समुचित विकास, भूमि संरक्षण तथा कृषि के सहायक व्यवसायों जैसे डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है, जिसके कारण अशिक्षित, शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। योजना आयोग के अनुसार भारत में बेकारी के 5 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला है जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि, दूसरा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का पतन, तीसरा शरणार्थियों की समस्या, चौथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार का अनुपयुक्त विकास और पांचवा कृषि में परंपरागत तथा अनुपयुक्त विधियों का प्रचलन। बेरोजगारी के कई कारणों में प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, व्यापार एवं उद्योगों में सामंजस्य का अभाव, अपूर्ण औद्योगिक विकास को भी लिया जा सकता है। थैंक यू।